कार्बन डाइऑक्साइड, ये चार चीजें तो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, किसी भी एनिमल के लिए। लेकिन बुक में लिखा हुआ वाटर एंड सम आयंस आल्सो, तो कोई बताएगा वाटर कैसे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है? वाटर तो हमारे लिए जरूरी है, आयंस हमारे लिए नेसेसरी हैं, तो ये कैसे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में रखे जाते हैं? कभी कभी जब एक्सेस हो जाते हैं, ध्यान रखिएगा, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कौन कौन से हैं? अमोनिया हो गया, ठीक है, यूरिया, यूरिक एसिड, यूरिक लिखते भी रहिएगा साथ में, इसको लिखते रहिए, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, इसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक, और वाटर, आयंस। आयंस में हमारी बॉडी में कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, क्लोराइड है, सोडियम है, पोटेशियम है, ये सारे आयंस होते हैं, ठीक है। तो वाटर और आयंस को एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट तब माना जाएगा जब ये बॉडी में क्या हो गए हैं? एक्सेस। आइए, जब ये बॉडी में एक्सेस मात्रा में है, ज्यादा, आपने वाटर ज्यादा इंटेक कर लिया है, ज्यादा पानी पी लिया है, तो उस एक्सेस वाटर को बॉडी से बाहर निकालना जरूरी है। अगर नहीं निकालेंगे तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। तो आपकी किडनी क्या करती है? उस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को, उस एक्सेस वाटर को बॉडी से बाहर निकालती है। समझ में आ रहा ना? तो यहां नोट कर लीजिएगा कि वाटर और आयन इन एक्सेस अमाउंट, जब इनकी मात्रा क्या रहेगी बॉडी में? ज्यादा रहेगी, तभी ये वाटर और आयन को हम लोग क्या कहेंगे? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कहेंगे। बाकी ये तो क्या है? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हैं, लेकिन ये कब एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट माने जाएंगे? एक्सेस अमाउंट में, ठीक। एक तो ये क्वेश्चन हो गया, नोट कर लीजिए जल्दी से इसको। अभी देखो शुरुआत की जा रही है, जल्दी जल्दी लिखो। को फास्ट लिखा करिए, सजा के मत लिखा करिए, नहीं छूट जाएगा। रफ कॉपी पे तेजी से लिखा करिए, इत्मीनान से घर जाके एक बार फिर से लिखिए, याद हो जाएगा उसी बहाने। अगला एक क्वेश्चन आता है, ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बनते कैसे हैं? तो देखिए, दो तरीके से बनते हैं। कुछ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म में बनता है। मेटाबॉलिज्म समझते हैं? उपापचय क्रियाएं जो चलती रहती हैं, समझ में आया? जितनी बॉडी में रिएक्शन चल रही हैं वो सब क्या है? मेटाबॉलिज्म। अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, हमारे अंदर कौन सा बेस प्रोडक्ट है? यूरिया, ठीक। ये अमोनिया भी कहां होता है? एक्वाटिक एनिमल्स में होता है, बर्ड्स में, रेप्टाइल में क्या? यूरिक एसिड। तो ये ऊपर के जितने वेस्ट प्रोडक्ट आपको दिखाई दे रहे हैं चारों, ये कैसे बनते हैं? ये सिंथेसाइज ड्यूरिंग द मेटाबॉलिज्म, बॉडी में जब मेटाबॉलिज्म चलती है तब बनता है, ठीक। तो इनकी सिंथेसिस कब होती है? सिंथेसाइज्ड ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म। बॉडी में इकट्ठा कैसे होगा ये चारों? जब मेटाबॉलिज्म चलेगा। तो वाटर कैसे इकट्ठा होता है बॉडी में? एक्सेस वाटर कैसे आता है? या तो आपने ज्यादा पानी पी लिया, ठीक, और वाटर बॉडी के मेटाबॉलिज्म में बनता भी है, पता होना चाहिए। श्वसन जो होता है ना, श्वसन, रेस्पिरेशन, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी बनती है और क्या बनता है? वाटर भी बनता है, ठीक है। लेकिन बुक में जो लिखा गया है कि वाटर और आयन हमारी बॉडी में इकट्ठे कैसे होंगे? जब इनको एक्सेस मात्रा में बाहर से ले लिया जाएगा, तब ये एक्युमुलेट हो जाएंगे। तो यहां लिखेंगे पूरा, ये लिखा भी हुआ है, एक्युमुलेट व्हेन इन द एक्सेस अमाउंट। ये बॉडी में आयंस बनेगा नहीं, आयंस को बाहर से फूड के द्वारा लिया जाएगा। जब ज्यादा इंटेक कर लेंगे तो ये वेस्ट प्रोडक्ट है। यहां तो समझ में आया? ये पढ़ना क्या है? ह्यूमन वाला मेनली पढ़ना है, ठीक। अब इसके बाद में देखिए, एक चीज और बुक में लिखा हुआ है, जितने वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं इनको या तो टोटली बाहर किया जाए या तो पार्शियली। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा।
जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हैं ये या तो बॉडी से पूरी तरीके से बाहर कर दिए जाते हैं या तो इनको आंशिक रूप से बाहर किया जाता है। जैसे हमारी बॉडी में जितना यूरिया बनता है वो सारा यूरिया बॉडी से बाहर नहीं किया जाता है, थोड़ा सा बचा के रखा जाता है। बर्ड्स में जो यूरिक एसिड बनता है सारा यूरिक एसिड बॉडी से बाहर नहीं किया जाता है। समझ में आ रहा है? तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को या तो पूरी तरीके से बाहर करा सकते हैं या तो पार्शियली। कौन सा जीव है जो इसको पूरी तरीके से एलिमिनेट करा देता है? कौन सा जीव ऐसा है जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को पूरी तरीके से बाहर कर देता है? एक्वाटिक। एक्वाटिक में कौन सा? सिंगल सेल वाला। ध्यान रखिएगा, एक चीज बहुत दिमाग में बैठा लीजिए, वेस्ट प्रोडक्ट जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, अगर सपोज करिए यूरिया, तो अगर यूरिया को आपकी बॉडी से पूरी तरीके से बाहर कर दिया जाएगा तो आपकी बॉडी सरवाइव नहीं कर पाएगी। थोड़ा सा यूरिया बचा के रखा जाता है। किडनी में जब यूरिया फिल्टर होता है तो सारा यूरिया बाहर नहीं होता है, थोड़ा सा यूरिया ब्लड में रहेगा। क्यों? बॉडी में ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन रखेगा, बॉडी में पानी की मात्रा को मेंटेन रखेगा। अगर हम एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को पूरा बाहर कर दें टोटली, ठीक है, तो शरीर क्या हो जाएगा? कोलैप्स कर जाएगा, पिचक जाएगा, कोशिकाएं श्रिंक करने लगेंगी, शरीर में पानी की मात्रा कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये जो वेस्ट प्रोडक्ट आपको दिख रहे हैं ये सब ना, ये क्या करते हैं? ये हार्मफुल तो हैं, हार्मफुल तो है, लेकिन थोड़ा सा मात्रा में रहना बॉडी में जरूरी क्यों है? क्योंकि बॉडी का ये ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करते हैं, आयन के पीएच को मेंटेन रखते हैं बॉडी में। समझ में आ रहा ना? तो यहां पर एक चीज लिख रहा हूं मैं कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को क्या है, तो ये रिमूव किए जाते हैं। रिमूव तो करना ही है, रिमूव्ड आइदर टोटली, या तो टोटली इनको बाहर कर दिया जाएगा और पार्शियली, या तो आंशिक रूप से बाहर किया जाएगा। ज्यादातर केस में क्या होता है, इनको पार्शियली बाहर किया जाता है, पूरी तरीके से बाहर नहीं करते हैं। तो मोस्ट केसेस में यही है मोस्टली, ठीक है। कारण लिख लीजिएगा, क्यों, रीजन क्या, क्यों पार्शियली? बिकॉज जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड, हमारे ब्लड के ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन रखते हैं, बॉडी में होम्योस्टेसिस को मेंटेन रखते हैं। एक वर्ड होता है होम्योस्टेसिस, या आप लिख सकते हैं ऑस्मोलैरिटी, ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन रखते हैं, और होम्योस्टेसिस। तो यूरिया को कभी बॉडी से पूरी तरीके से बाहर नहीं किया जाएगा। लिख लिए यहां तक? तो एक कारण तो ये हो गया कि वेस्ट प्रोडक्ट को जनरली पूरी तरीके से बाहर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बाहर करना जरूरी भी नहीं है। दूसरा चीज क्या है, आप चाह करके भी बाहर नहीं कर पाएंगे। अगर सोचिए कि वेस्ट प्रोडक्ट को हम अपनी बॉडी, हमारी बॉडी यूरिया को टोटली बाहर कर दे, संभव नहीं है। क्यों? कारण यह है कि यूरिया लगातार बनता रहता है बॉडी में, मेटाबॉलिज्म लगातार चल रही होती है। आखिर यूरिया बनता कहां बॉडी में? मेटाबॉलिज्म में बनता ना। तो उपापचय क्रियाएं हमारे शरीर में प्रति सेकंड चलती रहती हैं, 24 घंटे यूरिया बनता रहता है, भले माइन्यूट क्वांटिटी में बने लेकिन बनता जरूर है, लिवर में बनता है। तो लगातार क्योंकि बन रहा है, तो आप जब भी बाहर करना चाहेंगे यूरिया को पूरी तरीके से, तो थोड़ा बहुत तो बचा रहेगा, क्योंकि थोड़ा सा वो क्या हो जाएगा, फिर बन जाएगा। भाई कोई चीज लगातार बन रही है तो क्या उसको पूरा बाहर कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि वो लगातार बन भी तो रहा है। तो दूसरा रीजन ये हो गया कि हम लोग पूरी तरीके से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को बाहर कर भी नहीं सकते हैं, करना भी नहीं चाहिए और कर भी नहीं सकते हैं। कौन सा जीव है जो उसको टोटली बाहर कर देता है? तो याद रखिए सिंगल सेल, ये नोट कर लीजिएगा अगले लाइन पे, जो अमीबा है, अमीबा, या जितने यूनिसेलुलर है, यूनिसेलुलर एनिमल,
जितने प्रोटोजोआ समझ रहे हैं ना, एक कोश के जीव, ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को पूरी तरीके से बाहर कर देते हैं 100%। लिख लीजिएगा, एलिमिनेट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट 100%, मतलब टोटली बाहर कर देते हैं, कुछ बचा के नहीं रखते हैं। और कारण क्या कोई बताए? कारण देखिए, इसमें जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिज्ञासा होती है कि आखिर क्या ऐसा अमीबा में है। अमीबा सिंगल सेल है। अमीबा की बॉडी में देखेंगे तो सरफेस एरिया अपन वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा? ज्यादा होगा। अमीबा की बॉडी स्फेरिकल है, ठीक है, सिंगल सेल है। सरफेस एरिया वॉल्यूम के मुकाबले सरफेस एरिया क्या होता है? ज्यादा होता है। इस वजह से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ज्यादा एलिमिनेट हो जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर किडनी तो नहीं है ना, किडनी नहीं है, तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को निकालेगा कहां से? सरफेस एरिया से, सेल मेम्ब्रेन। जितना ज्यादा सेल मेम्ब्रेन का एरिया होगा उतने ज्यादा वेस्ट प्रोडक्ट निकल भी जाएगा। तो ना चाहते हुए भी इसकी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट टोटली निकल जाते हैं। समझ में आया? और इनको ऐसा नहीं है कि इनको एक्यूमुलेट ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन नहीं, ये सिंगल सेल के हैं, बहुत साधारण जीव है, कोई जरूरत नहीं है ऐसा। पानी में रह रहे हैं, अगर पानी की कमी हुई ना तो बाहर से पानी को क्या कर लेंगे? ये तुरंत खींच कर लेंगे, तो पानी की समस्या इनके अंदर आएगी नहीं, इनके शरीर में कभी। इसलिए इनको ये सब मेंटेन करने की जरूरत ही नहीं है। चलिए, ये सब हो गया। अब बताइए, अगर कहा जाए कि मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कौन सा होता है? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कौन कौन से हैं मेन? आपने कहीं पढ़े? मेन आपके पास अमोनिया है, अमोनिया, और दूसरे नंबर पे यूरिया हो गया, और यूरिक एसिड, ये मेन है। और ये नाइट्रोजनस भी है। अगर कहा जाए नाइट्रोजनस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कौन कौन से हैं, तो ये 3 हैं। समझ में आ रहा ना? कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजनस नहीं है, उसके अंदर नाइट्रोजन नहीं है। वाटर नाइट्रोजनस नहीं है, इनके अंदर नाइट्रोजन होती है। अमोनिया में तो नाइट्रोजन है कि नहीं है? अरे इधर देख लो, अमोनिया में नाइट्रोजन है। यूरिया में है। यूरिया का फॉर्मूला क्या है? NH2CO NH2, इसमें नाइट्रोजन है, देखिए। और यूरिक एसिड में भी क्या है? नाइट्रोजन है। तो ये सब नाइट्रोजनस बेस्ड प्रोडक्ट हैं जो मेन है। हमारी बॉडी में यूरिया बनेगा। समझ में आ रहा है? ये खत्म हो गया यहां से। अब आगे क्या पढ़ना, देखिए एक चीज और जानिए, यूरिया कहां बनता है बॉडी में? हमारी बॉडी में यूरिया कहां बनेगा? अगर कहा जाए इन मैमल्स, जितने मैमल्स हैं, ठीक है, वहां यूरिया की जो सिंथेसिस होती है वो कहां होती है? वो होती है लिवर में, इन लिवर। किडनी में यूरिया केवल फिल्टर होता है। किडनी आपकी छन्नी है जो यूरिया को छानती है ब्लड में से, जैसे चाय से चाय पत्ती छाना जाता है, यूरिया बनता है आपके लिवर में। ध्यान रखिए। हाँ, क्वेश्चन आधे घंटे में कराएंगे। मैंने कहा है, अभी कराऊंगा। जानते हैं 6 दिन का लेक्चर बहुत लंबा पहले ही हो चुका है, इसको चालू करना, स्टार्ट करना जरूरी था। लिवर में उस साइकिल का नाम पुराने समय में पूछा जाता था, क्वेश्चन अब नहीं आता है, पहले पूछा जाता था किस साइकिल में यूरिया बनता है, तो ऑर्निथीन साइकिल, ऑर्निथीन साइकिल इसका एक नाम। और इसको कोई बताएगा एक नाम? और हैंस, नाम नहीं भूल रहे हैं, कोई बताएंगे? मुझे भी नहीं याद आ रहा है। एक नाम इसका दूसरा नाम है, ऑर्निथीन साइकिल है, एक नाम और है हैंस ग्रेंस, कुछ नाम आगे है, सा थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है। कोई बात नहीं है, कोई समस्या नहीं है, ठीक है, देख लीजिएगा इसको। लिवर में यूरिया बनता कैसे है? तो यूरिया को बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस अमीनो एसिड की जरूरत पड़ती है। क्या चीज? अमीनो एसिड, मतलब अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमोनिया। आपके शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया दोनों चीजों को मिलाकर बनता है
यूरिया। अमोनिया कहां से बनती है भाई? कार्बन डाइऑक्साइड तो श्वसन में बनता है, ये अमोनिया कहां से बना? अमीनो एसिड के टूटने से अमोनिया बनती है, जो अमीनो अम्ल होते हैं, समझ में आ रहा ना, वहां से, और दोनों मिलकर क्या बना देंगे? यूरिया। ठीक, जो आगे का पैराग्राफ देखिए, इसके बाद आगे एक पैराग्राफ दिया बुक में, एनिमल्स के टाइप। हाँ, वेस्ट प्रोडक्ट के आधार पर एनिमल्स कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के हैं, अमोनोटैलिक, यूरियोटैलिक और यूरिकोटैलिक, वो समझना है। कह सकते हैं आप 3 तरीके का एक्सक्रीशन है, अमोनोटैलिक, यूरियोटैलिक और यूरिकोटैलिक। किसके आधार पर है? ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, कैसा वेस्ट प्रोडक्ट बन रहा है उसके शरीर में। अगर वेस्ट प्रोडक्ट क्या बन रहा है? अमोनिया है। अगर वेस्ट प्रोडक्ट क्या है? अमोनिया, और अमोनिया, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? अमीनोटैलिक। अगर यूरिया वेस्ट प्रोडक्ट है तो यूरियोटैलिक, और अगर यूरिक एसिड है तो यूरिकोटैलिक। हो गया? एक चीज और पता होना चाहिए, अमोनिया डायरेक्ट रिलीज नहीं होती है, अमोनियम आयन के रूप में रिलीज होती है। अमोनिया रिलीज इन द फॉर्म ऑफ अमोनियम आयन। तो अमोनिया किसके रूप में रिलीज होती है? अमोनियम आयन। अमोनियम आयन को लिख सकते हैं NH4 प्लस, NH4 प्लस होता है अमोनियम आयन। इस रूप में अमोनिया रिलीज होती है। अब थोड़ा सा इनके बारे में समझ लीजिए कि अमोनिया आपके पास एक है अमोनिया, और एक आपके पास यूरिया है, और एक क्या है? यूरिक एसिड। 3 चीजें आपके पास हैं। एक जीव में तीनों नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, अलग अलग जीवों में है। अमोनिया वाटर में सबसे ज्यादा सॉल्युबल है, हाईली सॉल्युबल इन वाटर। लिखिएगा यहाँ पर कि अमोनिया जो है वो क्या है, बुक में हाईली नहीं लिखा गया है, रेडली सॉल्युबल इन द वाटर। उसने लिखा है रेडली सॉल्युबल इन द वाटर। तो रेडली सॉल्युबल इन वाटर, रेडली का मतलब होता है हाईली, बहुत ज्यादा पानी में घुलनशील है अमोनिया। यूरिक एसिड सबसे कम सॉल्युबल होता है पानी में, लीस्ट सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में सबसे कम सॉल्युबल है, कम घुलेगा। और यूरिक एसिड, यूरिया क्या है? मॉडरेट। मॉडरेट का मतलब जानते हैं, ना तो बहुत ज्यादा ना बहुत कम, तो मॉडरेट सॉल्युबल है। तो ये तो सॉल्युबिलिटी हो गया, कौन पानी में ज्यादा घुलनशील है। फास्ट लिखिए, जल्दी जल्दी तभी फिनिश होगा, और नहीं तो पीछे छूट जाएगा, तब समझाएंगे, आप लिखेंगे क्यों। अब जो पानी में ज्यादा घुलनशील होता है उसको बॉडी से अगर बाहर निकालना है तो ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है, ध्यान रखिएगा। अमोनिया को बॉडी से बाहर निकालने के लिए बहुत ज्यादा पानी चाहिए। तो ये कैसे जीवों में इस प्रकार का उत्सर्जन किस जीव में मिलेगा? एक्वाटिक एनिमल्स में दिखाई देगा, क्योंकि वो पानी में रहते ही हैं। ठीक है, तो यहां पर एक लिखेगा रिक्वायर, इसको चाहिए रिक्वायर लार्ज, हाँ, मैक्सिमम वाटर फॉर रिमूवल, इसको रिमूव करने के लिए बहुत ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है। और यूरिक एसिड को निकालना है तो सबसे कम वाटर, रिक्वायर लीस्ट वाटर, हाँ, लीस्ट वाटर, बहुत कम पानी चाहिए। हो गया। इसीलिए जो बर्ड्स होते हैं उनका जो यूरिन होता है
वो एकदम कैसा जल की तरीके से होता है, पानी की तरीके से यूरिन नहीं है, पैलेट बोलते हैं उसको, पेस्ट की तरीके से है, बहुत कम पानी होता है उसमें, ठीक है। इन द फॉर्म ऑफ पैलेट कह सकते हैं, फॉर्म ऑफ पैलेट, पेस्ट के रूप में। और मीडियम अमाउंट ऑफ वाटर किसको चाहिए निकालने के लिए? यूरिया, ठीक है, मॉडरेट वाटर। अब आ जाइए, हाँ समझ लीजिए इसको एग्जाम्पल, पहले उसको नोट कर लीजिए, अब एग्जाम्पल पर आ जाइए, एग्जाम्पल कैसे ध्यान रखेंगे। बहुत दिन बाद दिखाई दिए तुम, कहाँ थे? हाँ देखिए, अमोनोटैलिक एग्जाम्पल पढ़ते हैं, एग्जाम्पल तो आपको ये कहां मिलेगा देखने को? जितने भी, पहले देखिए बोनी फिशेस, बोनी फिशेस, सारी मछलियां नहीं, मछलियां दो प्रकार की होती हैं, कार्टिलेजिनस और बोनी। बोनी फिशेस जो है ये फ्रेश वाटर में, मैराइन वाटर दोनों, लेकिन कार्टिलेजिनस टोटली मैराइन होती है, पता होना चाहिए। कार्टिलेजिनस फिशेस पूरी तरीके से समुद्री हैं, समझ में आया? तो बोनी फिशेस, कार्टिलेजिनस यहां लिखा जाएगा, ध्यान रखिएगा, अभी यहां लिखेंगे उसको, ठीक है। दूसरा एग्जांपल कौन सा है? एक्वाटिक, एक्वाटिक इंसेक्ट, जो इंसेक्ट पानी में रहते हैं, जो कीड़े मकोड़े पानी में रहते हैं, उनमें वेस्ट प्रोडक्ट क्या है? अमोनिया, ठीक है। बाकी इंसेक्ट में क्या होगा? यूरिक एसिड। जो कीड़े बाहर हैं, पानी में नहीं है, टेरेस्ट्रियल हैं, उनमें वेस्ट प्रोडक्ट बनता है यूरिक एसिड, जैसे कॉकरोच, ठीक है, टिड्डा। और पानी वालों में बनेगा अमोनिया, क्योंकि याद रखिए पानी में रहेगा उसमें अमोनिया ही होगा, एकदम दिमाग में सेट कर लेना है, ठीक है। और एक क्या बचा? एक्वाटिक एम्फीबियंस, एक्वाटिक एम्फीबियंस। जो एम्फीबियंस क्या है? पूरी तरीके से मैक्सिमम समय पानी में ही रहते हैं, ठीक है। उनमें यही 3 एग्जाम्पल बुक में लिखा गया ना, ये 3 लिखा गया है। थोड़ा सा कंफ्यूजन यहां होगा, अभी बताएंगे इसको केस आगे। यूरियोटैलिक किस में मिलेगा? यूरिया किस में बनेगा? तो जितने मैमल्स हैं, जितने स्तनधारी हैं, वहां पर क्या है? यूरिया वेस्ट प्रोडक्ट बनता है और किडनी के द्वारा बाहर किया जाता है, समझ में आ रहा ना? इसके बाद और कहां बनेगा यूरिया? जितने टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट हैं, टेरेस्ट्रियल का मतलब जमीन पर रहने वाले कीड़े मकोड़े इंसेक्ट्स, उनमें यूरिया है। और कोई बताएगा यूरिया कहां है? कार्टिलेजिनस फिशेज में है, कार्टिलेजिनस, कार्टिलेजिनस फिशेज, ठीक है। यही समझना कि इसको यहां क्यों रखा गया, बोनी को यहां क्यों रखा गया। कार्टिलेजिनस फिशेज में यूरिया बनता है, बोनी फिशेज में क्या बनता है? अमोनिया बनता है, ठीक। और यूरिकोटैलिक कहां होगा? ये एग्जांपल वहां से हट जाएगा। मैमल्स बताइए, मैमल्स है और कार्टिलेज, हाँ बताओ जी। किडनी होता नहीं है, किडनी होता, याद रखिए, अगर किसी में अमोनिया वेस्ट प्रोडक्ट बन रहा है, फॉर एग्जांपल बोनी फिशेज, तो ऐसा नहीं है कि उसमें किडनी नहीं है, यही तो मुझे समझाना है। किडनी होने के बावजूद भी किडनी से वेस्ट प्रोडक्ट को नहीं निकाला जाता है, नहीं निकाला जाता है, गिल्स के माध्यम से कराया जाता है, वो समझाएंगे भी आपको। इनमें किडनी है, किडनी इसमें भी है, लेकिन यहाँ किडनी से वेस्ट प्रोडक्ट को नहीं निकाला जाता है और यहाँ किडनी से निकाला जाता है, ऐसा क्या हो गया, ये समझना है, ठीक है। तो यहाँ एग्जांपल में मैमल्स है और कार्टिलेजिनस फिशेज। इसका यूरिकोटैलिक का एग्जांपल क्या है? जितने भी टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट, टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट हैं, फॉर एग्जांपल कॉकरोच, दूसरा एग्जांपल बर्ड्स, और क्या है? रेप्टाइल्स है। बर्ड्स में, रेप्टाइल्स में, रेप्टाइल्स समझ रहे ना सब लोग? स्नेक हो गया, लिजार्ड हो गया, बर्ड्स हो गया, और ये इस सब में बनेगा यूरिक एसिड। अब मेन चीज हमको ये समझना है, 2 चीजें, इसको समझ लीजिए, देखिए नोट हो गया ये।
एक चीज और बताएंगे कोई, अच्छा किडनी वाले में समझिएगा, उसको हटा दें यहां से, देखिए नोट कर लीजिए इसको। जो बोनी फिशेज हैं उनमें किडनी है, लेकिन किडनी से वेस्ट प्रोडक्ट को नहीं निकाला जाता है, और कार्टिलेजिनस फिशेज में किडनी से बाहर किया जाता है। तो रीजन समझना है ऐसा क्यों होता है। कोई सोच के बताएगा, किसी को पता आंसर? किडनी दोनों में है, गिल्स इसमें भी है, गिल्स उसमें भी है। मछलियों में गिल्स होता है फेफड़े, गिल्स होता है क्या चीज, रेस्पिरेशन के लिए, श्वसन के लिए क्या होता है, गिल्स। लेकिन बोनी फिशेज में गिल्स को श्वसन के साथ साथ एक्सक्रीशन में भी यूज किया जाता है। समझ में आ रहा है? देखिए रीजन समझिए, नोट हो गया है। अब कारण समझ लीजिए। देखिए जो बोनी फिशेज हैं इसमें वेस्ट प्रोडक्ट क्या है, अमोनिया, सबको पता ना, हमने बताया वेस्ट प्रोडक्ट क्या बनेगा। अब आप कहेंगे अमोनिया क्यों बनता, तो इसके कारण अमोनिया बनता है, ध्यान रखिए। और कार्टिलेजिनस में क्या बनेगा, यूरिया, क्या बनेगा, यूरिया।